अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सब धर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंत्यकरण की सरलता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण काफी कुछ बता करके गए हैं। क्या बता रहे हैं? परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का नाम ही ज्ञान योग वैस स्थिति समझना चाहिए। कि कृष्ण कह रहे हैं ना कि वो तत्वज्ञानियों के लिए ध्यान निरंतर दृढ़ स्थिति, तो वो स्थिति है जिसमें निरंतर एक की भाव से, कि उसके मन में भगवान के अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं है, एक ही विचार में वो डूब गए हैं। तो वो है ध्यान योग। और इसके अलावा अंत्यकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। कि सत्य वो है जो आप लालच या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहे, जो आप सर्वहिताय सर्व सुखाय के लिए बोल रहे हैं, वो सत्य भाषण है। सत्य भाषण वो नहीं है कि सच बोलना। युधिष्ठिर भी सच बोलते हैं तो वो झूठ में आता है, कृष्ण झूठ बोलते हैं वो सच में आता है। तो समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना वो है सत्य। तो कई बार झूठ बोलना भी सच बन जाता है और कई बार सच बोलना भी पाप हो जाता है। श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषायुक्त विषाक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय आचरण से रुककर उनके कथा अनुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। कि तेज होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि इसके चेहरे में तेज है। तेज वो अवस्था है जो उच्च अवस्था है। तो जो इंसान तेजस्वी है उसके सामने जो नीच कर्मों वाले हैं वो भी अपने नीच कर्म छोड़ देते हैं, सही आचरण में लग जाते हैं, तो उसे तेजस्वी बोला गया है। तो श्री भगवान कहते हैं भय का सर्वदा अभाव, कि जिसके अंदर भय नहीं है। देव कौन है? जिसके अंदर भय नहीं है। हमारे मन में भय है तो हम असुर अवस्था के नजदीक है। ये मन की अवस्थाएं हैं। बीच में मनुष्य है। कहा जाता है कि देवता मनुष्यों से ऊपर हो गए और मनुष्यों से नीचे राक्षस हो गए। तो देवता और राक्षसों का इस अध्याय में वर्णन है, लेकिन बीच में मनुष्य है। तो अब मनुष्य देवताओं की तरफ झुकता है तो उसके लक्षण देवों वाले हो जाएंगे। अगर मनुष्य राक्षसों की तरफ झुकता है तो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। तो देवताओं का पहला लक्षण है भय का सर्वदा अभाव। भय जिसके अंदर नहीं है, तो जो प्रकृति के अनुसार जी रहा है, जो बस जी रहा है सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए, तो वो भय रहित है। लेकिन हमारे मन में तो बहुत सारे भय हैं। आपको गंदगी का भय लगता है, मृत्यु का भय, या कुछ बुरा होने का भय, भविष्य खराब होने का भय। तो ये असुर अवस्था की तरफ झुके होने का लक्षण है। तो आज से आप ये भय काट देंगी तो देव अवस्था की तरफ झुक जाएंगी। अंत्यकरण की पूर्ण निर्मलता, कि अंत्यकरण में कोई वैर विरोध लालच प्रेम लालसा नहीं है, बस जो है वैसा ही है। जैसे संत वो है जो संतुलित है। जैसे नींद आई सो गए, भूख लगी खा लिया, मन में कोई बात आई बता दी। अब ये नहीं है कि सामने वाले को गुमराह करने के लिए उसके मुंह पर तो प्रशंसा करना और पीठ पीछे उसकी निंदा करना। तो ये असुरों के लक्षण होते हैं। जो देव बंदा वो जो जैसा है वैसा बोल देता है, उसके मन में जो प्रवृत्त हुआ उसे निकाल देता है। गुस्सा आया वो बता देता है, प्यार आया तो जता देता है,
वरना हम गुस्सा भी दबाते हैं, प्यार भी दबाते हैं, सारी भावनाएं दबाना सीख गए हैं। तो ये दबाना और फिर उसका प्रकट करना गलत तरीके से, ये असुर प्रवृत्ति की तरफ झुकने का लक्षण है। तो अंत्यकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान। तो अब देखिए, दृढ़ ध्यान योग अर्थात एक ही भाव से, एक ही विचार से किसी भी कार्य में लगे होना। जैसे कृष्ण भी ध्यान योग में है कि वो युद्ध भी एक ध्यान है। युद्ध में पूरी तरह से डूब जाना युद्ध योग हो जाता है। जैसे सचिन के लिए क्रिकेट खेलना ही ध्यान है, तो क्रिकेट में डूब जाते हैं, तो वो क्रिकेट योग है, खेल योग है। और लता जब गाती है तो गाने में डूब जाती है, तो वो गायन योग है। तो बाकी कुछ जो गाते हैं आजकल हरियाणवी से गाने गाते हैं, धूम धड़ाका, और कई तो ऐसे गाते हैं विकास जी कि पता ही नहीं चलता म्यूजिक क्या गा रहा है। हाँ, म्यूजिक वाला अपना धुम धुम धुम, और जो ढोलकी वाला वो अपना उसको पीट रहा है, और वो ऐसे गाते हैं जैसे कि रो रहे हो। तो उनका एक शब्द भी समझ में नहीं आता, अभी गाए इसने गाया था या चिल्लाया था। ऐसे गाने हैं हमारे भी। तो एक दिन यहाँ सत्संग हो रहा था पड़ोस में चाचा के यहाँ, तो मैं जाता नहीं होता वैसे, तो एक दिन चला गया। तो अब वो गाने वाले भाई गाने लगे, जागरण था कोई, तो 5 भजन गाए उन्होंने। तो अब 5 भजन गाए, मैं बिल्कुल पास में बैठा था, एक शब्द मेरे को समझ नहीं आया, एक भी शब्द नहीं समझ आया। मैंने पूछा यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे ही कान खराब हैं या बाकियों को नहीं आया? तो बाकियों से पूछा, कहता समझ में हमें भी नहीं आ रहा। तो मैंने कहा बैठे क्या कर रहे हो? कहते देवता नाराज हो जाएंगे। मैं कहा देवता को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैंने फिर वो चाचा के लड़के से पूछा, यार मेरे को समझ तो आता नहीं यार, क्या करूं मैं? तो वो कहते यहाँ नजदीक से समझ में नहीं आता, दूर जाओगे ना फिर समझ में आ जाएगा। अच्छा। फिर मैं दूर चला गया, समझ में दूर से भी नहीं आया, तो मैं घर आ गया। तो घर आ गया, आराम से सो गया। तो ये बात है। तो अब देखिए, एक बार क्या है कि एक सरदार जी कोई जागरण सुनने चले गए। तो अब जागरण में तो ऐसा ही होता है, कुछ वो म्यूजिक वाले ज्यादा बजा देते हैं, वो आ चिल्लाते रहते हैं। तो वो जो गा रहा था उसने सरदार जी से पूछा खुश होकर के कि देखो मेरा जागरण, उसके मन में था भी मेरा जागरण इतना बढ़िया है कि सरदार लोग भी सुनने को आते हैं, ये तो दूसरे पंथ के हैं फिर भी आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो पूछते सरदार जी समझ आ रहा है? वो कहते समझता नहीं आ रहा जी, बिल्कुल नहीं आता समझता। तो वो कहते मैनू ना ये छोड़ा ना कुत खाना जाए ना, जिवें धूम धड़ाका जा, ये खड़दू खाना जा, ये वधिया लगता है कन्ना नू, होर कुछ नहीं। भी आप चिल्ला रहे हो बोल रहे हो ये ठीक ठीक लग रहा है कानों को, और कुछ नहीं। कहता है धूम धड़ाका कुत खाना जा वधिया लगता, और कुछ नहीं। यही है कि ये सारे ना एक पता ही नहीं ना, तो गाने वाले को कोई मतलब है कि सामने वाले को समझ आए, ना सुनने वाले को कोई मतलब है कि मेरे को समझना है, बस उसको अपना एंजॉय करना है, उसको उसकी लाज रखनी है कि ये बेचारा गा रहा है, तो बस उसको हम यहाँ कर देते हैं, सुन लेते हैं। हाँ समझ किसी को नहीं आ रहा ना, बस ऐसा ही चल रहा है। तो ये जितने भी सत्संग, ये जागरण, इनकी समझ नहीं होती। कुछ तो सत्संगी बंदे होते हैं ना, अच्छे गाते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बहुत प्यारा गाते हैं, उनकी राग भी है, लय भी है, तो उनका गायन सुन के ना मन जैसे शांत सा हो जाता है, ठहर सा जाता है। जैसे वाणी कुछ हैं, जैसे कबीर वाणी है, और भी वाणियां हैं, जैसे भजन है, तो उनको जब गाते हैं तो ऐसे अश्रुधारा सी बह जाती है। तो वो असली सत्संग या असली गायन है। तो आजकल तो ये सीधा ही चल रहा है। तो सात्विक दान की बात हम कर रहे थे कि आप भी दान देते हो? मैं वैसे लोगों को देती हूँ जिसके पास हाथ पैर नहीं है, अपाहिज है, वैसे लोगों को देती हूँ। अच्छा, उसको दे देते हो जी। तो दान क्या है? सात्विक दान क्या है, राजसी दान क्या है, तामसी दान क्या है, वो समझना है। तो यहाँ पर हम सात्विक दान को समझेंगे। पहले सात्विक दान है जो जरूरतमंद को दिया जाता है और समय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। जैसे ये जो मंदिरों में दान चढ़ाते हैं,
मंदिरों में पैसा रुपया चढ़ाना, ये तामसी दान है, ये पाप है। जी हाँ, इससे पाप लगता है। तो आप पंडित को देते हो तो ये पाप होता है, ये तामसी दान है, राजसी दान है, ये सात्विक दान कतई नहीं है। तो देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई बना देते हैं, मकान बना दिया, कोई कुछ भी कर दिया, उसमें बड़ा बड़ा नाम लिखवाएंगे, तो वो राजसी है। आगे बताएंगे कृष्ण। और जैसे आप गलत बंदे को देते हो, जिससे अपराध बढ़ता है, नशाखोरी बढ़ती है, जिससे भूखमरी बढ़ती है, काम चोरी बढ़ती है, तो वो दिया हुआ पैसा वो पाप माना जाता है। जी क्या समझे? ऐसे इंसान को नहीं देना चाहिए जिसे हाथ पैर तंदुरुस्त है हाँ, और जो सिर्फ नाम का है पंडित, काम का पंडित तो नाम के ही होते हैं। ये जो असली पंडित है वो मांगने नहीं जाएगा, वो भूखा मर जाएगा, लेकिन इंसान से नहीं मांगेगा, वो परमात्मा से मांगता है, परमात्मा उसको दे भी देते हैं। तो असली बंदे तो मांगने जाते नहीं है, उनके पास तो अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि प्रकृति पहुंचाती है, प्रकृति जानती है ना, वो तो प्रकृति में ही लीन हो गए, तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। जो मांगने आते हैं वो सारे पाखंडी ही हैं। जी तो मांगने वाले को कभी देना ही नहीं है। मैं 1 रुपया भी नहीं देता, मैं सीधी बात बताता हूँ, ना मैं कहीं चढ़ाता, ना मंदिर मस्जिद में, तो पहली बात तो मैं जाता ही नहीं, जाऊंगा तो रुपया कभी नहीं चढ़ाया। आपने देखा होगा कि वृंदावन में तो ठग बैठे हुए हैं। वो कहते, वृंदावन में एक लाइन लिखी हुई थी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। वृंदावन में मेरे यहाँ जाते हैं कभी कभी हॉस्टल बाबू का, तो वो लड़कियां लोग आएगी, छोटी छोटी बच्ची रहती है, उसके माँ बाप भेजते हैं मांगने के लिए। तो वो बोलता नहीं है, पता नहीं गूंगा रहता है क्या। हाथ, एक दिन हाथ टच कर दिया मेरा, वो बहुत गंदा था। तो ऐसे भी वो सबसे मुझे गुस्सा आता है। तो मैंने उसे बोला, तोर माँ बाप कहाँ ही को पैदा करके रोड पर छोड़ दिल, कौन भीख मांगे। अब तो गुस्सा हो गई हम पे, ऐसे ही बोल दिए, क्योंकि मुझे गुस्सा भी आया कि तू मुंह से तो बोल सकता था कि मुझे दो, तू मेरा हाथ क्यों छुआ, और हाथ तो छू दिया। फिर हमको बहुत गुस्सा आया, इतना गंदा था, इतना जो मत पूछिए। तो मैंने उसे भगा दिया, बोला तुम्हें तो 1 रुपया भी मैं नहीं देने वाली। क्योंकि उसके माँ बाप पे आ गया ना, मैंने उसे बुरा भला भी कह दिया, तो उसे भी बुरा लगा, मुझे भी लगा। मेरे यहाँ ऐसे बहुत मिल जाते हैं, छोटे छोटे बच्ची को भेज देता है मांगने के लिए। हाँ, लेकिन उनको ना कोई शब्द मत कहना चाहे, आप नहीं देंगे बस इग्नोर कर दें, बोले मत। बोलने से क्या किया, हमारा मन भी खराब। जी, मेरा मन गुस्सा आया, मेरा हाथ पकड़ लिया, इसलिए मुझे वो तो ओसीडी थी ना, इसलिए कि मेरा सारा शरीर गंदा हो गया। आपका गुस्सा उसके भीख मांगने की आदत पर नहीं था, आपको गुस्सा था कि मुझे छुआ क्यों। जी हाँ। आपके गुस्से का कारण अलग था कि छूना मना है। विनीता का छूना मना है, इनको इनकी इजाजत के बगैर कोई नहीं छू सकता। अगर छू लिया तो फिर करंट का सामना करना पड़ेगा। तो देखो, वो तो होना ही था ना। चलो, जो भी हुआ ये ओसीडी के कारण हुआ। तो अब दान क्या है वो समझ गई हैं। सात्विक दान क्या है, जो जरूरतमंद को समय परिस्थिति संयोग के आधार पर दिया जाता है। भी समय होता है दान देने का, परिस्थिति होती है। जैसे जिस बंदे को जरूरत है, जैसे कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, अब उसके पास फीस के पैसे नहीं है, किताबें नहीं है, तो उसको आप पैसे देने की बजाय किताबें या फीस भर दो, तो वो सात्विक दान है। तो पैसा कभी मत दो, क्योंकि पैसे का यूज गलत हो सकता है, और अगर पैसे का यूज गलत हुआ तो उसके भागीदार आप होगे। जैसे आपने किसी को पैसा दिया, कोई भिखारी है या कुछ भी है, अब उसने उस पैसे की दारू खरीदी, नशा खरीदा और जाके अपनी पत्नी को पीट दिया,
तो अब पत्नी को दर्द हुआ, जी। उसका भागीदार कौन है? पाप किसको लगेगा? जिसने दिया पैसा उसको लगेगा। हाँ, तो अब पंडित क्या करते हैं? हम मंदिर में पैसा चढ़ाते हैं, वो भगवान थोड़ी ना लेते हैं, वो पंडित लेंगे। जी। पंडित क्या करेंगे? दूसरों को डराएंगे, किसी को श्राद्ध के नाम पर, किसी को पाप के नाम पर, सवरक के नाम पर लालच देंगे। तो दूसरों को ठगने के लिए या भव्य इमारत बनाने के लिए वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो अब जब वो किसी को डरा रहे हैं, कोई डर रहा है, तो वो हमारे पैसे के दम पर हुआ ना, तो उसके भागीदार कौन हुए? जिसने दिया वो। हाँ, तो हम पाप कर रहे होते हैं। मंदिर में पैसा चढ़ाना पाप है, कभी मत चढ़ाओ। मैं गीता में बोल रहा हूँ, ये गीता मेरे हाथ में है, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे, ऐसे तो मंदिर बहुत कम ही जाती हूँ मैं। और अगर कभी गई तो जो पूजा पाठ होता है वो किया मैंने। पूजा पाठ करना भी जरूरी नहीं है। देखो, वो चलो पारिवारिक कुछ मान्यताएं हैं, उसके लिए ड्रामा करना जरूरी है। मैं भी ड्रामा ही करता हूँ। घर में अब पत्नी है, वो मानती है, मेरा क्या लेता, मानती रहे, मैं उसको नहीं कहता। अब वो मुझे नहीं कहती भी तुम ये करो, उसको पता है ये नहीं करने वाला, मैं उसको नहीं कहता भी तुम ये मत करो। हाँ, तो हमारा इस तरह से बैलेंस बना हुआ है। अब कई बार उसको जाना होता है कहीं, तो उसकी आस्था है, उसका मन है, तो मैं ले जाता हूँ। लेकिन अब किसी के पास वो चली गई, कोई भक्तनी है जैसे, तो अब वहां जाएगी, वो तो मत्था मुत्था टेकेगी, लेकिन मैं तो मत्था टेकने वाला हूं नहीं। मैं तो अपना बाहर खड़ा रहूंगा, गाड़ी में बैठा रहूंगा। वो भी ये नहीं कहेगी आओ वो तुम करो, तो मैं अपना जैसे ही वो फ्री हो जाती है, आ जाती है, वापस आ जाते हैं। तो ये देखो, कई बार हमें एक्टिंग करनी पड़ सकती है। कुछ रिश्तों के मामले हैं, खास करके पति पत्नी के तक सीमित है, बाकी तो मैं कहीं जाता ही नहीं। ना तो यज्ञ, कहीं परिवार में कोई फंक्शन हो धार्मिक, वहां तो मैं एक्टिंग भी नहीं करता, वहां जाऊंगा ही नहीं। तो इसलिए कई बार आप एक्टिंग कर सकते हो, बाकी आपको तो पता ही है ना, ये है तो व्यर्थ। और जहां पर लगे कि ये अन्याय हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वहां पर दीवार बन के खड़े भी हो जाओ। जैसे कोई, मैं पैसे नहीं देता कभी भी पंडित को, या कोई मांगने वाले आते हैं उनको कभी कुछ भी नहीं देते हम, ना ही पत्नी देती है। हाँ, तो ये रहता है। तो इसीलिए हम दान को समझ गए हैं। जैसे देखिए, जैसे गौशाला में आप दान देने जाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप चारे का दान करें, गुड़ का दान करें। जो गायें खा रही हैं उनके लिए जो उनका खाना है ना, वो दान किया जा सकता है। हाँ, वो दान अच्छा दान है। जैसे और भी बहुत सारे पशु हैं जो सड़कों के किनारे, जिनके पास खाने की कमी है, उनको चारा डाल दें, वो सात्विक दान है। अगर आप बहुत बड़ा पैसा रकम दे देते हैं और उस रकम का दुरुपयोग हुआ, तो वो तामसी दान में आ जाएगा। हमारा पैसा हमें पता हो कि कहाँ लगा, कैसे लगेगा। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों,
अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।